हे गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर एंड सीरियसली गाइस तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया है गणपत के टीजर में। क्या मतलब टाइगर ही उछल रहा था पूरे टीजर में। भाई मैंने 100 टाइम देखा है इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम एंड कसम से मैं इतना इरिटेट हो रहा था टाइगर के उछलने से मैं ये वीडियो छोड़ने वाला था। एनीवेज गणपत के टीजर में मैंने बहुत सारी डिटेल्स नोटिस की हैं जो कि आपने टोटली मिस कर दी होंगी। तो पहली डिटेल को मैंने नोटिस किया इस वाले सीन में। तो यहाँ पर कुछ ब्लैक कमांडोज इन दो बंदों को खींच कर ले जा रहे हैं इनके पास एंड इन्होंने अलग सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वो रूलर हैं जो कि यहाँ पर रूल कर रहे हैं। एंड इनके कपड़ों के कलर को देखकर थोड़ी ग्रैंड मास्टर वाली फीलिंग आ रही है। अब एक्चुअली में ग्रैंड मास्टर हमें दिखाता थॉर रैग्नारॉक में कोई भी अनस्टेबल स्पेस के वॉर्म होल्स के थ्रू गलती से उसके प्लेनेट पर आता था तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए लोगों को अखाड़ों में यूज करता था, जैसे अपने हल्क को एंड फिर बाद में थॉर को। तो सेम यहाँ पर भी यानी गणपत के टीजर में भी मैंने यही चीज को नोटिस किया। यहाँ पर भी कुछ गेम्स हो रहे हैं एंड उन गेम्स में लोगों को मारा जा रहा है। अब इस वाली डिटेल को मैं आगे चल के डीपली बताऊंगा। एनीवेज यहीं पर अगर आप इस वाले बंदे के हाथ पे नोटिस करोगे तो इसने एक काइंड ऑफ डिवाइस पहना हुआ है एंड अगर आप नोटिस करोगे इसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो सेम आप नोटिस करोगे अमिताभ बच्चन पर एंड इस बंदे पर भी जो कि गणपत से फाइट कर रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा अमिताभ बच्चन की साइड से है क्योंकि अगर तुम अमिताभ बच्चन के आसपास के एनवायरनमेंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम कपड़े देखने को मिलेंगे जो कि व्हाइट है। अमिताभ बच्चन ने भी वही पहने हैं एंड इस बंदे ने भी। एंड वैसे भी अमिताभ बच्चन इन हेल्पलेस लोगों के मसीहा हैं एंड वो इन्हें गाइड करते हैं। नंबर 2, टीजर के सीन में अगर आपने नोटिस किया हो गणपत जब यहाँ पर फाइट कर रहा था तो गणपत के पीछे वही लोग खड़े हुए थे जो कि यहाँ विलन के पास थे एंड एक्चुअली में ये बंदे विलन की साइड वाले हैं। खैर यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो, ये लोग गणपत पर गोलियां नहीं चला रहे एंड इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गणपत इन्हीं टीम के साथ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरी थ्योरी कहती है ये जो विलन है वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर गेम्स कराता है और उस गेम्स में गणपत एज ए रेसलर फाइट करता है और गणपत एक्चुअली में विलन की साइड है। एंड जब ये लोग यानी ये विलन गणपत के लोगों को परेशान करेंगे तब जाकर वो हेल्पलेस लोगों की मदद करेगा। एंड ये बात मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर तुम गणपत की इस लाइन को सुनो तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि एक्चुअली में गणपत किसकी साइड है। जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। एंड लिटरली में गाइस ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो एक बैड गाय से एक गुड गाय कैसे बनता है। नंबर 3, तो इस सीन को अगर आप पॉज करके देखोगे तो यहाँ पर नोटिस करोगे कुछ गेम्स चल रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस चीयर कर रही है और अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लिखा है लीग लेजेंड्स और ये लिखा है फाइनल्स। तो ये तो हो गया यहाँ पर गेम्स चल रहा है उसका हिंट, लेकिन ये गेम्स खेले किसके बेसिस पे जा रहे हैं वो देखो। इस डिस्प्ले को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोगों को बंद करके रखा है और वो लोग तड़प रहे हैं एंड दिस इज इंडिकेट कि विलन बहुत हरामी टाइप का है। वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए अदर ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए हेल्पलेस लोगों को इस गेम में फंसाकर मारता है एंड एक्चुअली में ये हेल्पलेस लोग ये वाले हैं। लिटरली गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस हरामी विलन को देखने के लिए। अगर ये विलन ग्रैंड मास्टर की तरह निकला तो भाई मजे आने पक्के हैं। नंबर 4, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कृति सेनन को जो कि एक चाइनीज रेस्टोरेंट में इनसे फाइट कर रही है एंड एक्चुअली में ये लोग लग रहे हैं इस रेस्टोरेंट के वर्कर्स। अब पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो ये इनसे फाइट कर रही है, बट नोटिसेबल ये है कि इसी रेस्टोरेंट में टाइगर भी फाइट कर रहा है। अब क्योंकि इस मूवी की शूटिंग लोकेशन लद्दाख, मुंबई और यूनाइटेड किंगडम है तो ये चाइनीज रेस्टोरेंट कहाँ टेक प्लेस कर रहा है ये बताना मुश्किल है क्योंकि चाइनीज रेस्टोरेंट मुंबई में भी आपको देखने को मिलेंगे और यूनाइटेड किंगडम में भी। एनीवेज ये वो लोकेशन होगी जहां पर कृति सेनन और गणपत की प्रेम कहानी शुरू होगी। बस होप करना कि ये प्रेम कहानी ब्रह्मास्त्र जैसी न निकले। नंबर 5, अब जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी में हमें 2 सोसाइटी देखने को मिल रही है, एक वेरी रिच और एक वेरी पुअर। और जो हमें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई गई थी उन बिल्डिंग्स में रहती है ये रिच सोसाइटी। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये विलन इन पुअर को ही क्यों परेशान कर रहे हैं, इन रिच को क्यों नहीं। कहने का मतलब ये है कि विलन तो विलन ही है ना, वो रिच और पुअर में क्या ही भेदभाव करेगा अगर उसे दुनिया पर राज करना है तो। एनीवेज विलन की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो इस वाले सीन पर थोड़ी नजर मारिए। कोई अननोन पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी ओर एक रोबोटिक टाइगर चल के आ रहा है और ये देख रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को। एंड अगर तुम इन बिल्डिंग्स को नोटिस करोगे
तो यहाँ पर आप कुछ रोबोटिक्स देखोगे, एक डीएनए आर्ट देखोगे और ऐसा ही बहुत कुछ, जो कि ये दो चीजें इंडिकेट तो कर ही रही हैं कि यहाँ पर इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट होगा और उनकी जगह पर शायद रोबोट्स आएंगे। अब ये विलन है या फिर गणपत है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 6, पहले मुझे लगा था कि गणपत के कैरेक्टर के पास कुछ सुपर पावर्स या फिर कुछ ऐसे वेपन्स होंगे जिनकी मदद से वो इस दुनिया में हो रही क्राइम को खत्म करेगा। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंट कि वो इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में भी बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट से इनको मार रहा है। मतलब सोचो, इसी दुनिया में इतने हैवी स्पेसशिप्स हैं, एडवांस टेक है और अपना हीरो बस मार्शल आर्ट कर रहा है। सीधा बोलूं तो ये बात मुझे जम नहीं रही। यहाँ पर देखो तो टाइगर ही लग रहा है, टाइगर गणपत नहीं लग रहा, क्योंकि टाइगर को हम इसी अवतार में देखते आए हैं और भाई अब तो मैं भी पक गया हूँ टाइगर को ये मार्शल आर्ट करते करते। एनीवेज, इस मूवी को ना ही मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ ना ही पॉजिटिव में, मैं बिल्कुल बीच में हूँ, बिकॉज नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। सो यहाँ पर हम भी ट्रेलर का वेट करेंगे। नंबर 7, वन ऑफ द बेस्ट डिटेल इन द टीजर कि यहाँ पर अब भी लोग गॉड की प्रेयर कर रहे हैं और किसी न किसी फ्रेम में आपको टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गणपत भगवान का कोई डिवोटी है या फिर और कुछ, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का रेफरेंस दिया जा रहा है। अब हो सकता है ये चीज अलग से डाली हो क्योंकि ये टीजर पहले गणेश चतुर्थी वाले दिन आना था। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। अगर मुझसे कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर तुमने भी कोई डिटेल नोटिस की हो तो मुझे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मैंने टाइगर 3 पर वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं पहले प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन से मतलब एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है मूवी देख रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको उल्टा सीधा कुछ भी बता दूं। बाकी अगर नया कोई टीजर ट्रेलर नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो टाइगर 3 के टीजर पे ही आएगी। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलती है टाइगर 3 के टीजर की डिटेल वीडियो के साथ।